जय हिंद। मैं हूं तेजेश चौहान। गाजियाबाद के गदर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोकल वोकल न्यूज़ एक जो समस्याएं लोगों की होती हैं उसको सुनवाई करने वाले जो उनके नुमाइंदे हैं या उनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, हम उन लोगों से चर्चा करते हैं। हमने देविका स्काईपर्स की तमाम समस्याओं को जाना, यहाँ के लोगों ने जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको बताया है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। हमारे साथ अभी संजीव शर्मा जो पार्षद हैं, संजीव त्यागी जो पार्षद हैं वो यहाँ के वार्ड 50 के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका स्वागत है लोकल वोकल न्यूज़ में। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ ये हमारे बुलाने पर या इनके बुलाने पर यहाँ पहुँचे, इन्होंने इनकी समस्याओं को जाना और हमने खुद यहाँ से जानकारी ली है। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो संजीव त्यागी जी ने इनका समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया है। जी त्यागी जी, आपका स्वागत है लोकल वोकल न्यूज़ में। यहाँ जो समस्याएं हैं, आपने तमाम तरह की समस्या सुनी है, तो इन समस्याओं के बारे में अभी तक आपने क्या प्रयास किया इन लोगों का, क्योंकि आपके वार्ड के अंतर्गत आता है। जो ये यहाँ पर अपना बिल्डर है ये आपके ही क्षेत्र में है, तो क्या आपने कभी बिल्डर से प्रयास किया बात करने का? मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग पूरे राजनगर एक्सटेंशन में 45 सोसाइटी हैं जो इस टाइम वर्किंग में है, और लगभग सभी सोसाइटियों में मेरा जो अपना टच रहता है और सभी लोगों से जो मैं जुड़ा रहता हूँ। एक पहली ऐसी सोसाइटी है जिसमें बिल्डर कभी किसी, जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं, किसी ने भी उस बिल्डर को देखा नहीं आज तक। इन लोगों ने 650 फ्लैट उन्होंने बेचे, इन्होंने ख़रीदे, वो बंदा आज तक भी इनके हाथ नहीं आया है। जो भी मेंटेनेंस का पैसा जो हर महीने जो आता है वो सीधा इनसे जो है वो रिचार्ज कराता है और सीधा उसके अकाउंट में जाता है और वो खर्च करता है। तो बात उससे मिलने की है। जब मैंने कई बार प्रयास किया उनसे मिलने का, नंबर भी लिया, लेकिन कभी उस बंदे का नंबर नहीं मिला। आपसे भी मुलाकात उसकी नहीं हो पाई है? एक बार जो समस्याएँ थी उनके लिए, उनका एक अधिकारी था जो मैनेजर जो इन लोगों ने यहाँ रखे हुए, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। वो मेरे पास आए तो इन लोगों के साथ बैठ के मैंने एक वार्ता उनके साथ कराई और उन्होंने ये 2-3 महीने का टाइम मांगा कि मैं 2-3 महीने में जो भी इनकी समस्या है सबका हमें निराकरण करा देंगे। आप उन समस्याओं को हमारी नोट करा दो और आप मध्यस्थ आप रहेंगे। हमने उस बीच में रह के सारी चीज़ें इन सब लोगों से डिस्कस करके एक एक पॉइंट पर चर्चा करी, एक एक समस्या को उनके सामने रखा और वो हमसे जो है मौखिक जो है अपना वादा करके चले गए। लेकिन अब जब समय उनका निकल गया तो फिर हमने देखा यहाँ के उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर हमने उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन अधिकारियों का फ़ोन नंबर बंद और हमें पता लगा कि उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी है वहाँ से। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यही है कि उस बिल्डर का ना मिलना। ठीक है, यानी 45 सोसाइटी यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में हैं, 45 में से ये एक ऐसा बिल्डर है जो अभी आप तक भी नहीं मिल पाया है, ना मिलने कोई बात कर रहा है। बिल्कुल, ज़्यादातर बिल्डर ना यहाँ पर साइड पर खुद बैठते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी सोसाइटी में बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं वो, लेकिन अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो निवासियों के साथ बैठते हैं, वो अपनी समस्या बताते हुए मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कम से कम आमने सामने अंडरस्टैंडिंग तो बैठे सही। दिक्कत क्या है, वो बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं, दिल्ली में शायद कहीं रहने वाला है वो, और वो अपने इधर उधर कर्मचारी छोड़े हुए हैं। और ये मैं बताऊँगा आपको अंतर, ये जो बराबर में जो सोसाइटी है ये VIP है, इसमें आज फ्लैट 5500 रुपये स्क्वायर फीट का है, 5000 से लेकर 5500 का रेट है, और इस सोसाइटी में 3000 का रेट है। ये किस लिए? उस बिल्डर की नाकामी की वजह से, क्योंकि उसने जो सुविधा है ना, सुविधाओं के नाम पे इन लोगों को ठग के और आप यहाँ से गायब है। ऐसे बिल्डर के खिलाफ तो कायदे में प्राधिकरण के अधिकारी मिलकर इसके खिलाफ FIR कराएं, इसको जेल भेजें इसको। जी बिल्कुल, ये देखिए जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बनती है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों ने आपको चुना है और कुछ सोच करके चुना है। ये ज़रूर ये अच्छी बात रही आपकी, आपने इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं लगातार। और लेकिन अभी जिस तरह की अभी आपने बताया कि बिल्कुल FIR होनी चाहिए, तो इन लोगों के साथ अब देंगे FIR में या उसमें? मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। अभी जो कोरोना चल रहा था उसमें इन लोगों ने क्या किया, सारा मेंटेनेंस अपना स्टाफ यहाँ से भगा दिया और इन लोगों को बिल्कुल राम राम पे छोड़ दिया कि चाहे कोई दुर्घटना हो जाए चाहे कुछ हो जाए। मैं उसके बाद इन लोगों का फ़ोन आया, मैं यहाँ आया, मैंने पुलिस के जो अधिकारी हैं क्षेत्र के वो भी बुलवाए। खैर बात हुई, उसने लगभग 2-3 घंटे तक लिफ्ट सब बंद रही। हमने अपने पर्सनल स्टाफ भी बुलवाया यहाँ पे, अगर किसी वजह से नहीं आएंगे तो हम लिफ्ट को चालू करा सकें। खैर वो बात हुई उनसे, इधर उधर से बिल्डर के कुछ लोगों से, वो आए और फिर यहाँ पर हमने ये चलाई। सबसे बड़ी बात क्या, इच्छा शक्ति की है। उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं है कि ये सोसाइटी जो है राइज करे, ये सोसाइटी आगे बढ़े। आप देखो इसकी लोकेशन, सोसाइटी कितनी अच्छी है, ये प्लॉट कितना अच्छा है, बराबर की सोसाइटी का प्लॉट कितना अंदर है, लेकिन आज वो 5000 का रेट है, आज ये 3000 का रेट है। क्यों? सुविधा, पैसा हमारा खर्च बिल्डर कर रहा है। आज हम 1 रुपया 80 पैसे दे रहे हैं, 1 रुपया 80 पैसा वे दे रहे हैं, तो उनके अच्छी सुविधा है, अच्छे लोग फ्लैट में जो है अच्छे लोग आ रहे हैं, अपना आराम से जो है उनका बिक रहा है माल अच्छा। आज इनके यहाँ 1 रुपया 80 पैसे दे के कुछ क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन समस्या इन लोगों ने बताई है
इसमें विषय क्या है, इसमें गाजियाबाद जो विकास प्राधिकरण के जो है ना अधिकारी, वो कुछ अधिकारी भी इन लोगों से मिले हुए हैं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं इन्होंने अपना ये सेटलमेंट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम पे कम विश्वास। भाई ये लोग जाएंगे, कोई चिट्ठी दिखाएंगे, वो अपना सेटलमेंट कर लेते होंगे वहाँ जाके। जी बिल्कुल। उनका सेटलमेंट पे ज़्यादा ध्यान है, काम पे कम ध्यान है। देखिए जिस तरह से मेरे की जानकारी है, और निश्चित तौर पर जो पार्षद होता है, पार्षद एक बड़ा जिम्मेदार पद होता है, पार्षद को ऐसे नहीं चुना जाता नगर निगम का, और आपको खुद मालूम है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर आप कुछ कहीं ना कहीं इनके साथ में लगें तो इन्हें कुछ राहत मिल पाएगी। मैं आप बताऊंगा आपको, ये मेरे सामने जो समस्या आई है अभी लगभग पिछले 7-8 महीने से, जो ज़्यादा लोग ये भी थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हैं, और जो इन लोगों ने भी एक मेहनत की है, प्रयास कर, उससे काफ़ी अपने स्तर से भी उन्होंने सोसाइटी को काफ़ी सुधारा है। जहाँ हम बैठे, यहाँ हालत बैठने की नहीं थी। आप जो बाहर आप सड़क देख रहे हैं ना, यहाँ पेड़ खड़े थे, कूड़ा करकट खड़ा होता था, वो सब चीज़ें ना आप लोग भी लग के यहाँ कर रहे हैं, और मैं तो इनके पूरी तरह से साथ हुई। अभी कोरोना में क्या होता था, यहाँ पर कूड़ा जो है बाहर नहीं जाता था, क्योंकि कर्मचारी सब भाग गए थे यहाँ से। मैंने खुद अपने पर्सनल ट्रैक्टर मंगा के इनका कूड़ा उठवाया यहाँ से आके, जो कोरोना काल चला था जिस वक्त, मतलब महीनों कूड़ा हम लोगों ने उठवाया, जब बंद था, बिल्कुल पूरा लॉकडाउन था। और अभी भी एओए बन जाएगी इनके यहाँ, तो आधी समस्या तो वैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनके पास कोई दिक्कत क्या आ रही है बहुत बड़ी, जो मैं देख रहा हूँ। यह सोसाइटी है, सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो कई बार ये इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। RW नहीं है, अब एक ऐसा मंच नहीं है इनका कि अपने किसी अधिकारी से जाकर हम मिलें कि हम ये 5 लोग इस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यही लोग जाके मिलेंगे। अभी थोड़ा सा गैप हम आपस में जो सोसाइटी के लोगों में हो रहा, उसका खामियाजा सोसाइटी को भी मतलब भुगतना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैं भी अभी प्रयास में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अब तक तो हालात ऐसे थे कि कहीं जाना आना या कोई मीटिंग करना, वो सब चीज़ प्रतिबंधित थी। अब खुला है तो मैं भी इनके साथ लग के, और इसमें इनका जो गठन कराना पड़ेगा, योग का गठन कराएंगे और अधिकारियों से मिलेंगे, और इस बिल्डर के खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ही। मैंने GDA के अधिकारियों से कई बार बात भी की है, उनका भी, जो मैं कह रहा हूँ, उनका भी कई बार ऐसे फ़ोन आता, अरे त्यागी जी ये तो मिलता ही नहीं, बिल्डर रहता कहाँ है, उसका कोई फ़ोन नहीं है, कोई पता नहीं है, जहाँ जो पते लिखे हुए हैं रजिस्ट्रियों में, वो पते पर मिलता ही नहीं है। नहीं, जो सोसाइटी बताई गई है, जो यहाँ पर ये बनाई है सोसाइटी का, जो मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर कंसर्न है, वो कौन सी है, सूर्या एजेंसी। होता क्या है, ये प्रैक्टिकली होता ऐसा ही है, जब सोसाइटी डेवलप होती है और स्टार्टिंग में जो मेंटेनेंस होता है वो बिल्डर ही कराता है, तो वो क्या होता है, वो अपने कंपनी बना देते हैं या किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी एक बनाई और उसी में लेना शुरू कर दिया पैसा, और उसी से खर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसी की कंपनी है। अगर वो 1 रुपये 80 पैसे ये दे रहे हैं, तो वो 1 रुपये का भी काम नहीं कर रहा है। नहीं तो इनके जरिए, जैसे अभी इनके जरिए तो मुलाकात हो सकती है बिल्डर से। मैं खुद कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन कहीं को संपर्क सूत्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कभी देखा हो बिल्डर को? मैं जितने भी लोग हैं बैठे हैं सोसाइटी में, इन्होंने, मैं नहीं मानता देखा हो किसी ने। इन्होंने किसी ने, उनके यहाँ 2-3 जो बंदे जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, अपने यहाँ कर्मचारी छोड़ रखे हैं, उन्हीं से बात करनी, उनसे संपर्क होना। अब कई महीने से तो वो भी नहीं है, तो अब बस प्रयास यही है, अब लगेंगे अब इसके पास, क्योंकि अब तक कोरोना काल था, तो अब हम लोग भी असमर्थ थे, और ये सब लोग भी थोड़ा उतने एग्रेसिव नहीं हो पा रहे थे अपनी सोसाइटी के लिए। अब सभी लोग इस पर लग के और सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे इसको। ये हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से हैं हालांकि, लेकिन जो पार्षद हैं, पार्षद जी के मित्र भी हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं यादव जी। इनसे भी हम एक बार जानकारी करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इनके खिलाफ मैं आपको बुलवा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो बात बताइएगा प्लीज़। एक बार इन्होंने, जैसे अभी इन्होंने बोला है कि मैं इनके साथ में हूँ, प्रयास करूँगा, मुकदमा भी दर्ज करवाऊँगा, तो क्या लगता है आपको कि ये आपका साथ दे पाएंगे? बिल्कुल साथ दे पाएंगे, बड़े भाई हैं ये हमारे, इन्होंने बहुत सहयोग करा है। ऐसे वक्त पे सहयोग करा था कि जब यहाँ से ये जो जितने कर्मचारीगण भाग गए थे, जब संजीव भैया के सहयोग से यहाँ सब ये लोग आए थे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बस क्या बताया जाए कि ये कह रहे कि बिल्डर नहीं देखा, भाई साहब तो प्रतिनिधि हैं यहाँ से, पर ये है कि यहाँ सोसाइटी के जितने बंदे, उन्होंने आज तक बिल्डर देखा ही नहीं है। बिल्डर कौन है? अब बिल्डर नाम की चीज़ का ही नहीं पता कि बिल्डर एक नई बिल्डिंग भी बनाई है। हमें तो ऐसा लगा कि गांव से उठ के गांव में आ गए। जिस सुविधा हेतु यहाँ हम आए थे, जो देखने के लिए माहौल आया था, एक सुरक्षा के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, वो जीरो है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? यहाँ समस्या तक है तमाम हमारे सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी समस्या ये लगती है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। जब बिल्डर ही नहीं है तो समस्या तो अपने आप बरकरार है। तो ये समस्या है। जी बताइए। वो बिल्डर चाहता क्या है? वो ये चाहता है, प्रोवोक करता है इन लोगों को कि ये कोई ऐसा हिंसा करें, ये ऐसा कोई काम करें कि मैं इनको ऐसा फंसा दूँ ज़िंदगी में बोले ही नहीं। वो भले इनको प्रोवोक करता है, लेकिन मैं इन्हें बार बार समझाता हूँ, एक संगठित रहो और उसके बहकावे में बिल्कुल मत आओ,
और ऐसा नहीं है ये कानून बहुत मजबूत है इस भारत का। उसका समय जरूर आएगा, जो गलत कर रहा है, जो आपके साथ चीट कर रहा है, जो आपके साथ ठगी कर रहा है, तो ठग बचेगा नहीं। 650 लोगों से उसने इतनी सारी सुविधाओं के नाम पे इनसे IFMS का पैसा ले लिया, इनसे वो उसके पास जमा डिपॉजिट है, इनका पैसा है वो, और क्लब का पैसा ले लिया इनसे, जिम का पैसा ले लिया उसने जो खेलने के मैदान का पैसा ले लिया, पार्क का पैसा ले लिया, लेकिन बना के उसने कुछ भी चीज़ नहीं दी। बस खाली एक टावर खड़ा कर दिया, उसमें लिफ्ट लगा दी, उसमें किसी में पेंट नहीं करा, सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं, जो पैसे जो गंदे पड़े टायल वो सड़ी हुई लगा रखी है, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं सोसाइटी की। पैसा उसने वो लिया कि जो एक अच्छी सोसाइटी बननी चाहिए थी, लेकिन उसने ठगी करी ना। तो इस ठग और किसे कहते हैं भाई? आपसे 100 रुपये ले लिया, काम 50 रुपये करा, 50 रुपये ठग लिए ना, तो इनके साथ ठगी करी है। तो वो बात सोच रहा है कि मैं बच जाऊँगा, भाग रहा है, अभी बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। भारत का कानून इतना कमज़ोर नहीं है कि बच जाएगा, अभी बस उसे समय मिल रहा है। एक मेरा एक और सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है जनप्रतिनिधि होने के नाते। ये बहुत बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ। अभी आपने बताया कि यहाँ 45 सोसाइटी हैं, तो 45 सोसाइटी में, और ये सब बहुमंजिल इमारत हैं, तो बहुत सारे इनमें हज़ारों परिवार रह रहे होंगे, आपके वोटर्स हैं सारे। तो इसमें अभी जो दमकल वाली बात आई, ये बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि अगर मान लो कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो दमकल की गाड़ी बहुत दूर से आएगी। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ से आने के बाद यहाँ कवर कर पाएगी या कुछ हो जाएगा? यहाँ होना नहीं चाहिए दमकल विभाग का कोई एक ऑफिस? नहीं, ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या है, सारा सिस्टम होता है दमकल का, पूरी सोसाइटी में सिस्टम होता है। लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है कि सिस्टम यह काम ना कर रहा हो। इसके लिए मुझे अभी पता लगा ये कि सारे सिस्टम भी इनके ख़राब हैं। उसके लिए तो बहुत ईजी है, हम लोग बात करेंगे अधिकारियों से और वो एक पूरी टीम भेजेंगे, चेक करेंगे उसको, और चेक करने में अगर वास्तव में वो सब चीज़ें गलत पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी उसमें। इसको तो हम संज्ञान में आज से लेंगे, संभवतः हम कल परसों में जो है इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा इस पर। तो बहुत बढ़िया पार्षद जी आपने बताया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि NOC ली होगी ज़रूर इन्होंने। बिना NOC के ये सब पोजीशन वगैरह नहीं दे सकते, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो क्या मतलब आप इसकी संज्ञान लेंगे कि भाई NOC किस बेस पर इनको मिलेगी जब यहाँ सिस्टम नहीं है? देखो, सारा सिस्टम होता है। जैसे सोसाइटी को आज इसको 7-8 साल वर्किंग करते हुए हो गए, तो हो सकता है कि उस टाइम पे उसने जो है सारी चीज़ें लगा के और चालू करा दी हो। लेकिन ये तो समय समय पे उनका मेंटेनेंस होता है, समय समय पे वो चेक होती है, हर 6 महीने में उसका एक मॉक ड्रिल होता है। तो ये लोग बता पाएंगे मॉक ड्रिल होता है नहीं होता है। तो उसका मॉक ड्रिल बुलवा के, उन लोगों को, अधिकारियों को बुलवा के उसको मॉक ड्रिल कराएंगे, और मॉक ड्रिल में वो सारी खामियां पाई जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। ये थे संजीव त्यागी जी, जो कि क्षेत्रीय पार्षद हैं, वार्ड 50 ये लगता है। यहाँ 45 सोसाइटी हैं इन्होंने बताया, लेकिन 45 सोसाइटी में एक बिल्डर ये ऐसा है, देविका स्काई पर्स बनाने वाला, जो यहाँ से लापता है। और त्यागी जी ने साफ तौर पर कहा है, हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा है कि ये ऐसा बिल्डर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये यहीं के जो स्थानीय लोग हैं इनके साथ हैं, और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।